कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है, चाहे वो स्मृति ईरानी की बेटी हो या फिर अमित शाह के बेटे जय शाह हो। क्या कारण है कि अदानी के पोर्ट से ही ड्रग्स पकड़ी जाती है? पूरे देश में ड्रग्स का कारोबार कहाँ से चल रहा है, कहाँ से ऑपरेट हो रहा है? क्यों गुजरात के अदानी के पोर्ट से ही ड्रग्स पकड़ी जाती है? वहाँ पर ईडी क्यों नहीं पहुँच रही, वहाँ पर सीबीआई क्यों नहीं पहुँच रही? महंगाई पे क्यों बात होनी हो रही, बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं हो रही? आज विदेश नीति पे पूरी तरह से हम फेल है। आज एक भी मित्र नहीं है हमारा, पड़ोसी कोई हमारा मित्र नहीं रहा। आज इकोनॉमी हमारी कहाँ जा रही है? आज डॉलर और रुपीस की क्या कंपैरिजन हो रही है? जिस तरीके के मुद्दे उठाने चाहिए, जिस पर डिबेट होनी चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए, पार्लियामेंट पे हम बार बार जीएसटी पे चर्चा चाह रहे हैं, हम महंगाई पे चर्चा चाह रहे हैं, हम बेरोजगारी पे चर्चा चाह रहे हैं, हम अग्निपथ पे चर्चा चाह रहे हैं। क्यों आप चर्चा से भाग रहे हैं? जो हंगामा कर रहे हैं विपक्ष की, अरे तो चर्चा करिए ना, हम तो चर्चा के लिए तैयार है। आप बोलिए 24 घंटे पार्लियामेंट चलाइए, आधी रात तक चलाइए, हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन चर्चा से आप भाग रहे हैं, हम नहीं भाग रहे। टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। जिस तरीके से लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है, पहले राहुल गांधी से पूछताछ हुई, अब सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है और स्मृति ईरानी की बेटी फंसती हुई नज़र आ रही हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के शहनवाज से, हम इनसे बातचीत करेंगे। भाई ये बताइए, जिस तरीके से ईडी की पूछताछ जारी है, आप लोगों का प्रदर्शन भी चल रहा है, तो पूछताछ होने दीजिए। देखिए, ये पूरे प्रकरण को समझने की ज़रूरत है। कहाँ से शुरू हुआ ये प्रकरण? जैसे विपक्ष लामबंद हो रहा था, शरद पवार, ममता बनर्जी और इन लोगों ने तय किया, जब राष्ट्रपति चुनाव घोषित हुआ तब 70,000 वोट कम पड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, 70,000 वोट। अब इस सूरत में अगर विपक्ष लामबंद हो जाता, सब विपक्ष एक हो जाता, तो हो सकता था कि राष्ट्रपति का चुनाव वो हार जाए। ये देखते हुए यही डर था और इस डर के चक्कर में ही ईडी का सारा खेल रचाया गया, जिस तरह का प्रेशर बनाया गया। तो जो भी राज्य के जो पक्ष हैं, सबकी फाइलें हैं, सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला फंसा हुआ है, जिनको एजेंसी का दुरुपयोग करके इन्होंने फंसा रखा है। महाराष्ट्र की सरकार गिराने वाली बात हो या फिर ये पूरा जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के माध्यम से परेशान करने की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी पे प्रेशर बनाया, सब राज्यों पे प्रेशर बनाया, महाराष्ट्र की सरकार गिराई। ये सारा कुछ राष्ट्रपति चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था। 8 साल से सरकार में है भारतीय जनता पार्टी। क्या हुआ? जितने भी मामले थे, 2G के मामले में क्या हुआ, कोयले में क्या हुआ, आपके DLF वाले में क्या हुआ, किसी भी मामले में कोई भी बार बार कांग्रेस के नेताओं पर उंगली उठाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाए, कुछ भी साबित नहीं कर पाए। ईडी के मामले में 5 दिन राहुल गांधी से पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों को डराने के लिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, विपक्ष से उसको डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये मिसयूज करना है एजेंसी का। सबूत पात्रा करें, कोई राजकुमार नहीं है देश में, सबसे पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। देश के 130 करोड़ लोगों को संविधान लागू पड़ता है, कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है, चाहे वो स्मृति ईरानी की बेटी हो या फिर अमित शाह के बेटे जय शाह हो, चाहे वो ललित मोदी हो या फिर विजय माल्या हो, चाहे वो अंबानी हो या अदानी हो। क्या कारण है कि अदानी के पोर्ट से ही ड्रग्स पकड़ी जाती है? पूरे देश में ड्रग्स का कारोबार कहाँ से चल रहा है, कहाँ से ऑपरेट हो रहा है? क्यों गुजरात के अदानी के पोर्ट से ही ड्रग्स पकड़ी जाती है? वहाँ पर ईडी क्यों नहीं पहुँच रही, वहाँ पर सीबीआई क्यों नहीं पहुँच रही? ये सवाल अगर संदीप पात्रा कर रहे हैं तो बहुत ही हास्यास्पद है। 130 करोड़ लोगों के लिए संविधान बना हुआ, कानून व्यवस्था सबके लिए, और हम हर एजेंसी, जो भी जांच एजेंसी है उसके सामने हम पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। हम उनकी जांच एजेंसी को कहीं प्रभावित नहीं कर रहे हैं, हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी की बेटी पर आरोप लगा, लेकिन स्मृति ईरानी कह रही हमारी बेटी पढ़ाई करती है, वो लाइब्रेरी में रहती है, कोई बार ही नहीं चलाती है, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बार चला रही हो। देखिए, एक टीवी इंटरव्यू पूरे सोशल मीडिया पे प्रसारित हो रहा है, पूरे सर्कुलेट हो रहा है, आप देखिए उसमें वो खुद कह रही है, वो अपना इंटरव्यू दे रही है रेस्टोरेंट को लेकर के। तो अगर मान लीजिए नहीं चलाती है तो एजेंसी जांच कर लीजिए, जो भी आरोप लग रहे हैं आप उसको साबित करिए ना। आप देखिए कि बार वो चला रही थी, बार का लाइसेंस नहीं था, सिर्फ रेस्टोरेंट का लाइसेंस था, उसमें बार भी चल रहा है, बीफ भी दिया जा रहा है। तो जब आपके परिवार के बच्चे अगर किसी तरह के गलत मामले में पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो दोहरा जो रवैया है कि विपक्ष के मामले में अगर कोई मामला सामने आता है, झूठा मामला भी कोई सामने आता है, तो उसमें पूरी तरह से एजेंसी का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब अपने घर की बात आती है, बीजेपी के जो मित्र हैं, वो मित्रों की जब बात आती है, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई काम, कोई भी एक्शन नजर नहीं आता। स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि हमने राहुल गांधी को अमेठी में हरा दिया था, इसीलिए तमाम
हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, चुनाव हारना जीतना एक लोकतंत्र की प्रक्रिया का भाग है। एक वो ये भी दौर था कि पूरे भारत देश में सिर्फ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। केंद्र में सरकार बनने के बाद भी लगभग 5 प्रदेशों में कांग्रेस की वापसी हुई। तो चुनाव हारना जीतना ये लोकतंत्र का एक अलग हिस्सा है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी पर आरोप लगाना, राहुल गांधी पर टिप्पणी करना, ये बहुत ही शर्मजनक है। स्मृति ईरानी खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि वो क्या कर रही थी, वो उनके मंत्रालय क्या कर रहा है, और उनकी डिग्री के मामले में भी सवाल उठाया गया। अब उनके परिवार के लोग गलत कामों में लिप्त पाए जा रहे हैं। तो खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें। लेकिन जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही, तमाम चीज़ों पर जीएसटी लगा दी गई, आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया, तो क्या लगता है कि जनता पर कुछ असर पड़ रहा है इसका? देखिए, यही असली मूल मुद्दा है। मीडिया के लोगों से भी मेरी ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि महंगाई पे क्यों बात होनी हो रही है, बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं हो रही है। आज विदेश नीति पे पूरी तरह से हम फेल है। आज एक भी मित्र नहीं है हमारा, पड़ोसी कोई हमारा मित्र नहीं रहा। आज इकोनॉमी हमारी कहाँ जा रही है? आज डॉलर और रुपीज़ की क्या कंपैरिजन हो रही है? जिस तरीके के मुद्दे उठाने चाहिए, जिस पर डिबेट होनी चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए, पार्लियामेंट पे हम बार बार जीएसटी पे चर्चा चाह रहे हैं, हम महंगाई पे चर्चा चाह रहे हैं, हम बेरोजगारी पे चर्चा चाह रहे हैं, हम अग्निपथ पे चर्चा चाह रहे हैं। क्यों आप चर्चा से भाग रहे हैं? जो हंगामा कर रहे हैं विपक्ष की, अरे तो चर्चा करिए ना, हम तो चर्चा के लिए तैयार है। आप बोलिए 24 घंटे पार्लियामेंट चलाइए, आधी रात तक चलाइए, हम चर्चा करने को तैयार हैं। लेकिन चर्चा से आप भाग रहे हैं, हम नहीं भाग रहे। तो क्या लगता है आपको कि जनता पर फर्क पड़ेगा इसका? देखिए, जनता देख रही है, जनता समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस गलतफहमी में जी रही है, आज भी 30% वोट देश का उनको मिल रहा है। 70% वोट आज भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो मैं समझता हूं आने वाले दिनों में जिस तरीके से धीरे धीरे झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, वैसे ही जनता की आंखों के सामने भी जो ये झूठ का पर्दा भारतीय जनता पार्टी ने डाला है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में चुनावों में वो पर्दा हट जाएगा और जनता बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी। आप कह रहे हैं कोई भी पड़ोसी देश हमारे साथ नहीं रहा। राजनाथ जी से कहते हैं कि हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, पाकिस्तान हमसे डर रहा है काम पर। अरे देखिए, तो मारिए ना, कौन मना कर रहा है? आप एक्शन लीजिए ना। चाइना घुस रहा है आपके सारे अरुणाचल प्रदेश और सारे नॉर्थ ईस्ट के गांव में, वो अपने गांव बसा रहा है, अपनी सड़क बना रहा है, अपनी सुरंगें बना रहा है। क्या कर रहे हैं आप? चाइना पूरी तरह से अंदर घुस रहा है। कोई भी अगर आंख दिखा रहा है या भारत की तरफ देख रहा है, उस पर पूरी ताकत से लड़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन सिर्फ बातें करने से नहीं होता। बगैर बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं, बगैर बुलाए वहाँ पर शादी में पहुँच जाते हैं। तो ये तो आपका रवैया है। हमने जब भी दुश्मन देश ने हमारे सामने नज़र उठा के देखी है, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, हमने हर बार उनको मुँह तोड़ जवाब दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे शहनवाज शेख जिन्होंने बातचीत करी। जिस तरीके से पूरे देश में ये तमाम मुद्दे चल रहे हैं, सरकार सदन में उस पर बहस नहीं कर रही है। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि उस तमाम चीज़ों पर बहस की जाए, चाहे वो जीएसटी हो, बेरोजगारी हो या अग्निपथ हो, लेकिन सरकार बहस के लिए तैयार नहीं है। लगातार वहाँ पर हंगामा होता है और फिर सदन स्थगित कर दी जाती है। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें।